हम विनोद सर के फार्म पे हैं और हमारे पीछे चल रहा है बैल कोल्हू। ये जो दृश्य होगा आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने देखा होगा। फिलहाल कुछ 50-60 सालों से यह दृश्य गांव से, समाज से बिल्कुल विलुप्त हो गया है। आपका बहुत धन्यवाद। जो गांव की खुशबू होती थी, गांव का एक सौंदर्य होता था, उसको आप पुनर्जीवित करके ला रहे हैं। लोगों को स्वास्थ्य मिल रहा है, बैलों को कहें कि रोज़गार मिल रहा है, और एक न्यूट्रिशियस ऑयल जिसकी बहुत बात होती थी। लोग बोलते थे कि तेल खाओ, हमेशा हेल्दी रहोगे। तो सर, ये जो अभी बहुत बड़े बड़े प्रोसेसिंग प्लांट लगे हुए हैं जिनका प्रोडक्शन डेली हज़ारों टन है, उनका तेल बहुत कम पैसा में मिलता भी है मार्केट में, लोग उसको खरीद भी रहे हैं। आपको क्या सुझा कि एक प्रोसेसिंग प्लांट के ज़माने में आप जो आज से 60 साल पहले वाली चीज़ थी, वो बहुत ही प्रिमिटिव जिसको लोग बोलते हैं, उसको आपने वापस लाया। क्या क्या है बैल के कोल्हू? हम तो बहुत देहाती लैंग्वेज में कहते हैं कि जो हमारे बाप दादा किए वो अच्छा किए, उससे बढ़िया अभी तक हम लोग बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे पूर्वजों के समय में कोल्ड प्रेस तेल लोग खाते। कोल्ड प्रेस तो नया टर्म्स कॉइन किया, बिल्कुल। तो आज कोल्ड प्रेस ऑयल इज एनीथिंग है। हमारा बैल जब तेल बेचता है तो धीरे धीरे बेचता है। अब देखिए धीरे धीरे चल रहा है, कभी मन किया तो खड़ा भी हो गया, ठीक है। तो वो जो सरसों जो है धीरे धीरे पिराने की वजह से उसकी क्वालिटी रिटेन करती है। सरसों का जो भी गुण है तेल में रहता है जी। और जो मशीन जो पेरता है, भले ही हम खड़ा होकर मशीन में पिरवा लें कि कुछ मिलाना नहीं, मशीन जो पेरता है उसमें तेल गर्म हो जाता है, तो सरसों के भीतर जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो सारा खत्म। पहला। दूसरा, जो उससे भी खराब चीज़ होता है, जो गर्मी के वजह से, हीटिंग के वजह से जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, उसमें ढेर सारी बीमारी इंक्लूडिंग कैंसर होता है। ये रिपोर्टेड है। बिल्कुल। आज के डेट में हर आदमी बीमार क्यों होता है? हर आदमी बीमार इसलिए है कि हर आदमी गड़बड़ तेल खा रहा है। बिल्कुल। हम तो अभी कल अखबार में छपा था कि पटना सिटी में 10 लाख रुपए का मिलावटी तेल ब्रांडेड रैपर बनाने वाले मिले। ये ब्रांडेड तेल भी नुकसान कर रहे हैं और ब्रांडेड तेल को जो नकली मिला रहा है वो तो खैर नुकसान कर ही रहा है, क्योंकि ये। और दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है कि हमारी गौवंश, पहले पुराने लोगों से आप पूछिएगा तो कहेंगे कि जब गाय बाछी देती थी तो हम लोग खुश होते थे, और जब बाछा देता था तो ज़्यादा खुश होते थे। अच्छा। क्योंकि बाछा जो है ये गौवंश को बढ़ाएगा, नंदी बनेगा तो गौवंश बढ़ेगा। वो एआई वाला सिस्टम। अभी बात हो रही है कि हम लोग बाछा को आने नहीं देंगे, ऐसा? ये तो मूर्खतापूर्ण बात है, और ठीक ही कर रहे हैं, क्योंकि जर्सी का जो फर्जी गाय है उसका बाछा का करेंगे क्या? बिल्कुल। जो हमारी गाय, जैसे हमारे यहाँ ब्रीडिंग के लिए नंदी है, अब आज ही हमारी गौशाला में, आप फार्म का जिक्र करते हैं, हम कहते हैं गौशाला बोलिए, गाय की रहने की जगह। फार्म जहाँ प्रॉफिट मेकिंग चीज़ होता है कि हम कैसे ज़्यादा प्रॉफिट कट कर लें। हमारे यहाँ गौशाला में अभी 3 घंटा पहले शोभा ने, बहुत प्यारी गाय ने, बाछी का जन्म दिया, बहुत खुश हुआ हम। और अभी जस्ट 1 घंटा पहले माला ने बाछा का जन्म दिया। आप उसको अभी दिखाएंगे आपको कितना स्ट्रॉन्ग हम्प है छोटे बच्चे का, कितना स्ट्रॉन्ग हम्प है। हम बहुत खुश, क्योंकि वही बैल जो है हमारा खेती करेगा, हमारे गौवंश को बढ़ाएगा, कोल्हू का तेल लोगों को अवेलेबल कराएगा। यदि हमारे बिहार के लोग डिसाइड कर लें कि हमको शुद्ध तेल खाना है, हमको सेहतमंद तेल खाना है, बैल कोल्हू का तेल खाना है, तो लाखों कोल्हू लगाने होंगे, लाखों गौवंश बच जाएंगे। जब लाखों गौवंश बच जाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट गोबर मिलेगा। 10-12 किलो ये गोबर करते हैं, तो 10-12 किलो गोबर से गुना कर लिए उतने गौवंश का, उतना नेचुरल खाद हमारे धरती माँ को मिलेगा, और अच्छा अन्न फल सब्जी मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा, पर्यावरण बचेगा जी। और क्या चाहिए? तो जो प्रोसेसिंग प्लांट्स का तेल खा के आप खुश रहते हैं कि आप ब्रांडेड तेल खा रहे हैं, असल में वो ब्रांडेड तेल भी आपका ब्रांड ढीला कर रहा है, आपके सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। ये जो कच्ची घानी का तेल आप देखेंगे, वो लोग भी अपने कोटेशन, उनका जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है कच्ची घानी का तेल। कच्ची घानी का तेल का मतलब यही होता है, जब इतना बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट जिनका प्रोसेस करने की कैपेसिटी इतना ज़्यादा होता है, इतने सारे मशीन लगे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, मशीनों के घर्षण के कारण इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है कि तेल का न्यूट्रिशन वैल्यू तो कम होता ही है, साथ ही साथ जैसा सर ने बताया, इसका केमिकल रिएक्शन के कारण कुछ ऐसे तत्व उसमें पाए जाते हैं जो कि आपको कैंसर जैसी घातक बीमारी की ओर ले जाते हैं। तो ये बैल कोल्हू का फ़ायदा है। बैल
आपको रोजगार मिलता है, आपको एक अच्छा तेल मिलता है, और जो काम आप 2 लीटर तेल में करते हैं, बैल केलू का 1 लीटर तेल उस काम को अंजाम तक पहुंचा देता है। सर कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे इसके बारे में? घर में लोग कहते हैं कि एक बार तेल पक गया तो फिर मत पकाओ, ऐसा कहते हैं। तो जो बाजार का तेल हम लाते हैं वो तो ऑलरेडी पका होता पका हुआ है, है। दूसरी बार पका रहे हैं। तो बैल कोल्हू का जो तेल होता है ना, जब आप कढ़ाई में डालेंगे, तवा पे डालेंगे तो फैलता है, ये कच्चा होता है। और बैल कोल्हू का तेल हर घर में इसलिए जा सकता है क्योंकि ये बाजार के रेट पे उपलब्ध है। बाजार का रेट यदि 200 रुपये है और इसका बैल कोल्हू का रेट 400 रुपये है तो बराबर हुआ, इसलिए कि इसका कंजम्पशन 50% है। बिल्कुल। बाजार का रेट, आप बाजार का जो तेल है 2 किलो यूज़ करिए, 2 लीटर यूज़ करिए, तो इसको 1 ही लीटर यूज़ करने की ज़रूरत है। ये सस्ता है। और दूसरा, जिस गाय का दूध आप पी रहे हैं, फर्जी गाय का, असली गाय, भगवान कृष्ण की गाय, देसी गाय का दूध पी रहे हैं, तो आप क्या चाहिएगा, उसका बछड़ा कटे या बचे? यदि उसका बछड़ा बचे तो उससे कुछ काम लीजिएगा तभी ना, तो वो भी बोर हो जाएगा बैठे बैठे। बचा के कैसे खिलाइएगा? घर में बूढ़े माँ बाप को तो आप खिला ही नहीं पा रहे हैं, तो बछड़े को काम कैसे दीजिएगा? खेती में काम लीजिए, कोल्हू में काम लीजिए। तो जब इनको कोल्हू में काम लीजिए, तेल लेने वाले होने चाहिए, और तेल ले करके आप बैल के ऊपर कोई एहसान नहीं करें, तेल ले करके अपने जीवन को सुधार रहे हैं। हाँ, एक गड़बड़ी आप करिएगा आगे चल करके, जितने आलिशान 5 स्टार टाइप के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रहे हैं, उनको बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि वो यदि आप शुद्ध दूध पीते रहें, शुद्ध तेल खाते रहें और इस गोबर से उपजे हुए अनाज खाते रहें, तो ये बेचारे अस्पताल और शोरूम की तरह खुल रहे हैं हॉस्पिटल, ये दवा के दुकानें, वो सारे बंद हो जाएंगे। उनके लिए हम थोड़ा सॉरी फील करते हैं, क्योंकि उनका रोजगार जो है ना वो, लेकिन शर्त यही है कि आप अपने घर में ढूंढिए कहाँ से आएगा। तो जिस तरह से कम समझदार बेजुबान जानवर जंगल में रह के नेचुरल फ्रूट्स खा के कभी हॉस्पिटल नहीं जाते, इतना समझदार इंसान जिसको पृथ्वी का सबसे समझदार प्राणी बोला जाता है, अगर हम देसी गाय का दूध पिए, कोल्हू का तेल खाएं, तो हमें भी शायद हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ेगा, हम पूरे लाइफ स्वस्थ रहेंगे।